बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। आज कमीशन कराची ने बाकायदा तौर पर चौथे मैराथन रेस के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके साथ साथ आज कराची में बहुत से स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ हमने देखा कि होती हुई दिखाई दी। कराची में अगर बात करें मैराथन की तो जिस तरह कमीशन कराची की तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नेशनल कोचिंग सेंटर के अंदर HSC इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप का भी आज आगाज़ हो गया। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ स्कूल वेल्स कॉलेजेट की जानिब से जो है स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि दूसरे जो दीगर स्कूल है अल्फ़ा एजुकेशन की जानिब से भी मुख्तलिफ जो है स्पोर्ट्स के इवेंट जो है मुनक्किद हो रहे हैं। और ख़ासकर हम देखें तो कराची में एक मेला सा स्पोर्ट्स के हवाले से लगा हुआ है। सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट है जाफर हुसैन साहब। जाफर साहब क्या कहेंगे, बड़ा ज़बरदस्त सा मेला कराची के अंदर स्पोर्ट्स के हवाले से लगा हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमें भी अब कवर करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। एक कोविड का दौर था जहां हम बहुत बैक पे चले गए थे और अब हर जगह देखते हैं तो स्पोर्ट्स ही स्पोर्ट्स के इवेंट होते दिखाई दे रहे हैं। देखें, जब भी ये मौसम शुरू होता है, सर्दियों का मौसम होता है, तमाम मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के जितने एथलीट हैं वो कराची का रुख कर लेते हैं और कराची में जो है ना एक मुख्तलिफ़ खेलों के मुकाबले शुरू हो जाते हैं और ज़्यादातर लोग इंतज़ार करते हैं। इवन ये कि कॉलेज, स्कूल और जितने भी जो हैं आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंतज़ार करती हैं कि ये मौसम आए और इस मौसम में जो है ना मुकाबले शुरू हों। अगर मैं बात करूँ क्रिकेट की तो क्रिकेट के लिए जो है ना सबसे मौजू तरीन मौसम जो है ना यही है और पाकिस्तान के जितने इलाकों से क्रिकेट क्लब्स हैं वो कराची में आते हैं, इवन कोयटा से आते हैं, पेशावर से आते हैं, उन सब के क्लब्स यहाँ आके कराची में जो है ना वो मुख्तलिफ मैचेस खेलते हैं। तकरीबन 1-1.5 महीने का टाइम यहाँ पे गुजारते हैं। इसी तरह जिस तरह ये कमिश्नर कराची जो एथलीट वो हो रही है, मैराथन हो रही है और इसके साथ ही जो है ना आपके इंटर यूनिवर्सिटीज़ के जो मुकाबले हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मुकाबले यहाँ पे कराची में हो रहे हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए था। मुझे कुछ कमी दिखाई दे रही है। कमी दिखाई दे रही है। हम एक एक कर जाएंगे हर इसके ऊपर है जहाँ जहाँ इवेंट हो रहे हैं शहर कायद के अंदर और जितने कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहाँ जहाँ पर भी हो रहे हैं उस हवाले से हम बात भी करेंगे। जाफर हुसैन साहब, सबसे पहले मैराथन रेस पे आते हैं। चौथा मैराथन खेला जा रहा है, क्या कहेंगे इस इवेंट के हवाले से, क्योंकि 29 तारीख को सुबह 7 बजे इसकी रजिस्ट्रेशन का अख्ताम होगा, बाकायदा तौर पर 10 बजे मैराथन स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, इस मैराथन का मकसद क्या है मुझे आज तक समझ में नहीं आई। ये चौथी मैराथन है, ये होती किसके लिए पता तो चले ना कि ये है क्या, किसके लिए करवाई जाती है, नुमाइशी मैराथन है, क्या है, ये सिर्फ कमिश्नर साहब को अपनी पजीराई करवाने का शौक है, क्या मकसद क्या है? लेकिन इसमें एक बड़ा अहम पहलू रहा, आज कमिश्नर कराची से बहुत से सवालात साफियों ने किए कि इसमें हमने देखा कि प्राइज मनी जो है बहुत कम दी जा रही है इन जो भी जीतेगा इस इवेंट को। तो क्या समझते हैं कि प्राइज मनी भी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कमिश्नर साहब के प्राइज मनी में जो है ना नेक्स्ट ईयर हम देखेंगे। हालांकि हम देखें तो नेशनल बैंक उनके साथ स्पॉन्सर पे, हुकूमत पाकिस्तान उसके साथ स्पॉन्सर के शेड्यूल पे लगा हुआ है, तो समझ रहे हैं कि स्पॉन्सरशिप तो आ रही है ना। देखिए, लास्ट ईयर भी यही बात हुई थी और कमिश्नर कराची ने यही जवाब दिया था कि हम अगले साल देखेंगे। वो अगला साल कब आएगा ये मालूम नहीं है, लेकिन जो बजट मिला है इनको अच्छा खासा मिला है, लेकिन जो एथलीट जो दौड़ेंगे उनको कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे ख्याल में जितना कि बजट मिला है। और इस बजट पे तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती थी कि जो कि सिर्फ मैराथन ही नहीं। देखिए, मैराथन सिर्फ एक घंटे की होगी, आपका ये समझ लो कि एक नुमाइशी मैच होगा, नुमाइशी मैराथन होगी, उसके बाद वो खत्म हो जाएगी। लेकिन उस 1 घंटे के लिए इतनी बजटिंग, इतनी कमर्शलाइज करना, मैं नहीं समझ रहा कि भाई इतना कुछ इसके लिए किया जा रहा है। अगर आप यही चीज किसी ऐसे एथलीट पे लगा देते, किसी एथलेटिक्स चैंपियनशिप करवा देते, मेरे ख्याल में और ज्यादा अच्छे खिलाड़ी निकलकर सामने आते। लेकिन जाफर साहब, उन्होंने तो बाकायदा तौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये कहा कि ये कराची के शहरियों के लिए एक मेला लगाने का हमने समा किया है। आप देख लीजिए कि कराची के कितने लोग होते हैं जो पिछले साल जीते थे, वो भी पंजाब के थे। आप पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे टीमें बुलवा लेते हैं, आप डिपार्टमेंट के लड़कों को बुला लेते हैं, लड़कियों को बुला लेते हैं। डिपार्टमेंट अपने पूरे साल इवेंट करवाते हैं, पूरे साल उनकी रनिंग होती है। लास्ट ईयर जिस लड़के और लड़की ने जीता था उससे मेरी खुद बात हुई थी, उन्होंने कहा हम वापडा की तरफ से खेलते हैं और हम जो है ना फास्ट ट्रैक के एथलीट हैं। तो अब फास्ट ट्रैक के एथलीट जब वो मैराथन में आएंगे तो ऑब्वियसली वही जीतेंगे भाई।
तो उनके लिए एक जरिया माश भी तो बनता दिखाई दे रहा ना सर। देखें सिर्फ 40-50 हज़ार रुपए दे देना, मेरे ख्याल में उनका खर्चा भी पूरा नहीं होता। लास्ट ईयर तो यही बात की गई थी, उन बच्चियों ने यही कहा था कि ये तो हमारा खर्चा भी पूरा नहीं होता। जिस तरीके से हम आते हैं, ट्रेन में बैठ के आते हैं, यहाँ पे खाना पीना, अपनी रिहाइश है हमारी, सब कुछ हमें खुद करना पड़ता है, तो उसमें तो ये पूरा भी नहीं होता। लेकिन ये है कि हमें डिपार्टमेंट भेजता है कि जाना है आपको, हम जाते हैं। तो मकसद ये है कि अगर आप कराची के शहरियों के लिए करवा रहे हैं तो उन लोगों को जमा कीजिए और इसका एक इम्पैक्ट जाना चाहिए। देखिए आप एक डिस्टेंस जो आपने बनाया है, तकरीबन कुछ किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, 7 कुछ किलोमीटर का डिस्टेंस है। मेरे ख्याल में ये 7.5 किलोमीटर की जो रेस है, इसको जो अगर आप साहिल समंदर पे करते और वहां के आप दुनिया भर को दिखाते कि पाकिस्तान का साहिल इतना खूबसूरत है और उस पर जो है ना कोई पैगाम देते दुनिया भर को, तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होता। यकीनन आपकी बात बड़ी जबरदस्त कही आपने कि वो ज़्यादा इमेज हमारा जो है अच्छा जाता हुआ दिखाई देता। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इंटर यूनिवर्सिटी HSC टूर्नामेंट का जो है बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया है। 2500 से ज़ायद एथलीट्स इस इवेंट में शिरकत कर रहे हैं। 50 से ज़ायद यूनिवर्सिटी इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही है। बाकायदा तौर पर आज सईद गनी साहब ने इसका इवेंट का इफ्तिताह भी किया। क्या कहेंगे इस इवेंट के हवाले से? देखें 64 टीमें आई हैं, बड़ी बात है पाकिस्तान की, और तमाम यूनिवर्सिटीज़ की जो टीमें आई हैं 64 टीमें हैं, जो कि 25 जो है ना उसमें मुख्तलिफ गेम्स होंगे, जिसके जो है ना 8 ऐसे मुकाबले हैं जो कि बहुत ही नुमायाँ हैं। मैं समझता हूँ कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चियों के लिए, उनके लिए जो कि अपने घरों से नहीं निकलती हैं, सिर्फ पढ़ने जाती हैं, पढ़ के वापस आ जाती हैं। उनके लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर आके मुकाबला कर रही हैं और दूसरे शहर में आके। आज मेरी जब बात हुई, मैं नाम भी लेना चाहूँगा, बड़ी यूनिवर्सिटी है लाहौर की लम्स यूनिवर्सिटी के बच्चों से जब मेरी बात हुई, उन्होंने यही कहा कि हमें फर्स्ट टाइम हमें मौका मिला है कि हम इतनी बड़ी चैंपियनशिप में जो है ना इतने बड़े मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। तो हमारा यह है कि हम वॉलीबॉल खेलते हैं और वॉलीबॉल के अच्छे प्लेयर हैं और मुकाबला करेंगे, सख्त मुकाबला करेंगे। अब बात रह गई कराची के बच्चों की, उनका किस तरह उन्होंने तैयारी की, क्योंकि ये जो मुकाबले हैं ये किसी से कम नहीं होती, और हायर एजुकेशन जब करवा रहा है तो एक बहुत ही अच्छा इवेंट करवा रहे हैं। और इस तरह के इवेंट उन बच्चों ने कहा, सिर्फ मेरा कहना नहीं है, कि हम हर साल भी होने चाहिए और छोटे मोटे इवेंट्स हर 2-4-6 महीने बाद होने चाहिए ताकि उनको मौका तो मिले खेलने का। अच्छा, मौके की आप बात कर रहे हैं, उनके साथ साथ हम देखेंगे कि जाफर साहब कि अगर उन्हें मुकम्मल तौर पर अच्छी रिहाइश फराहम की जाए, TADA उन्हें अच्छा दिया जाए तो और बेहतर अंदाज में ये प्लेयर्स अपनी नुमाया कारकर्दगी अपनी यूनिवर्सिटी की जानिब से कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा मसाइल जो हमने देखा है कि इन प्लेयर्स के साथ जो है ठहराव का आता है। अगर ये कहीं इनको इंतज़ामिया जो इन्हें ठहराती है तो वहाँ पर जो है ऐसे कमरे मौजूद नहीं होते। ये सारी चीज़ें का फुकदान ज़रूर नज़र आया हमें। देखिए लास्ट ईयर बड़ा मसला हुआ था, एक इवेंट हुआ था, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं आ रहा इवेंट का, लेकिन उसमें भी बहुत सारे एथलीट पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आए थे और उनको रहने का बड़ा मसला हुआ था। उनके पास सोने के तकिए तक नहीं थे, बिस्तर तक नहीं था, और 2 दिन तक जिस तरीके से जिस अजाब से वो लोग गुजरे थे वो हम ही देख सकते थे उनको कि किस तरह अजाब में उनकी नाइट गुजरी है। तो मैं समझता हूँ कि उनको अच्छी सहूलियात देनी चाहिए। अब जो जितने भी लोग आ रहे हैं इनको अच्छा खासा बजट मिल रहा है, उस बजट को यूटिलाइज करें इन एथलीट के ऊपर। इन्हीं में से निकल के सामने आते हैं और प्लेयर, और मैं समझता हूं कि इस तरह के इवेंट अगर होते रहे तो और मजीद आएंगे। लेकिन इस मौके पे जो है ना उनका ठहरने का मसला, देखिए आने जाने का मसला, जहां ठहराया है वो एक कोना है और आज जो मुकाबले शुरू हुए वो मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ जगहों पर शुरू हुए। ये बड़ा जबरदस्त आपने पॉइंट रेस किया है जाफर साहब। देखिए पॉइंट ये इसलिए है क्योंकि आप एक टीम जा रही है आपके मशरिक में, दूसरी जा रही है मगरिब में, तीसरी जा रही है कोई शुमाल में। तो मकसद ये है कि एक ही जगह पे होते ना, आप पूरे एरिना एक बना लेते। आप कराची यूनिवर्सिटी को एक एरिना बना के वहां पे, क्योंकि इसके साथ NID है तो वहां टाटन ट्रैक भी मिल जाता, आपको सारे मुकाबले एक ही जगह पे हो जाते, वो ज्यादा बेहतर रहता है बजाय के ग्राउंड भी बड़े जबरदस्त हैं, हर चीज सहूलियात है वहां पे। देखिए कराची में तो हर तरह की सहूलियात है ना, आप कराची से बाहर चले जाएं थोड़ी सी मुश्किलात होती है। तो मकसद ये है कि अगर आप इस तरह का इवेंट करवा रहे हैं और इतने लोगों को बुला रहे हैं तो एक ही जगह पे करवाइए ताकि वहां पे उस पूरे को एक एरिना बना लीजिए। अच्छा, एरिना की बात की, एक जगह पर होता तो मीडिया के नुमाइंदों को भी कवर करने में जरा सी आसानी होती है। जाफर साहब आपने खुद कहा कि 4 हिस्सों पे अगर देखें तो कोई मशरिक कोई जनूब की तरफ जा रहा है तो मीडिया के लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इसको कवर करना। देखिए उनकी मेरे ख्याल में तरजीहात में मीडिया शामिल नहीं है। मुझे ऐसा लगा आज, ऐसा मुझे महसूस हुआ कि उनकी तरजीहात में सिर्फ ये है कि इवेंट हो जाए किसी तरीके से, चाहे जिस तरीके से भी हो। अगर उनको इसकी पजीराई, वो चाहते हैं कि सिर्फ हमें थोड़ी सी कटिंग मिल जाए, थोड़ा सा हमारे न्यूज़ पे चल जाए, दैट्स इट। इसका मकसद ये नहीं है। हमारा जो मकसद है हम उसको पूरा करने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो उस तरीके से काम लेना नहीं जानते।
अब हम चाहते हैं कि जिस तरह लोग आए हुए इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, हम चाहते हैं एक एक इवेंट कवर हो, आपके 8 मुकाबले हैं तो 8 मुकाबले हो और उसका रिजल्ट आए, जिस तरह हम माजी में किया करते थे। हमारे खबरों पे सेलेक्ट हुआ करते थे प्लेयर्स, अब क्या हो गया, बस उनको जरूरत नहीं है, वो कहते हैं बस हो गया काम, हमें पैसे मिल गए, कमाई के एक धंधा बना हुआ है और कोई वजह नहीं है। क्योंकि मुख्तलिफ लोगों ने कहा, जितने एथलीट यहाँ पे मौजूद थे जो पुराने मायनास प्लेयर रह चुके हैं, उन्होंने कहा भाई अब ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है ना इसको चेंज होना चाहिए। ये ऑर्गेनाइज इस तरीके से करते हैं कि कोई खिलाड़ी निकल के सामने नहीं आ रहा होता, हर कोई अपने डिपार्टमेंट या हर कोई अपनी जगहों से निकल कर सामने आ रहा है। बिल्कुल, हर कोई अपनी जगहों से अपने डिपार्टमेंट से निकलकर सामने आ रहा होता है। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले जिस तरह मैं बात कर रहा था जाफर हुसैन से, मैराथन चौथी कमीशन कराची जो मुनक्किद हो रही है, तो इसी हवाले से बात भी चल रही थी। बहुत सी चीज़ें जाफ़र साहब ने भी क्लियर की हमें इस मैराथन के हवाले से। तो हमने आज इसी हवाले से जो है विनस टीवी ने जो है खुसूसी बातचीत की है कमीशन कराची से, तो वो हम आपको पहले वो रिपोर्ट दिखाते हैं। चौथा कमीशन कराची मैराथन रेस जो है 29 तारीख को खेली जाएगी और इस वक्त हमारे साथ है कमीशन कराची इकबाल मेमन साहब मौजूद हैं। इनसे इस इवेंट के हवाले से बात करते हैं। इकबाल साहब, क्या कहेंगे इस इवेंट के हवाले से? चौथा खेला जा रहा है और नेशनल बैंक इस पे स्पॉन्सर का किरदार अदा कर रही है, कैसा देख रहे हैं इस इवेंट को, क्योंकि 3 बड़े कामयाब कमीशन कराची मैराथन रेस हुए हैं? ये तो अब ऐसा कामयाब स्पोर्टिंग इवेंट हो गया है कराची के स्पोर्टिंग कैलेंडर में कि अब इस पे हम कराची वालों को फ़ख्र होना चाहिए। और जिस तादाद में लोगों की रजिस्ट्रेशन हो रही है और जो जोश व खरोश हम देख रहे हैं, लोगों का रिस्पांस देख रहे हैं, उसमें मुझे ये लगता है कि जो हमने सोचा हुआ है इसके बारे में कि इवेंचुअली इसको हम इंटरनेशनल लेवल पे उस तरह से लेके आएंगे जिस तरह से कई बड़े यूरोपियन अमेरिकन सिटीज़ में मैराथन्स होते हैं, इस तरह से कराची का भी इस तरह से मैराथन हो, इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। रिस्पांस में बड़ा अच्छा आ रहा है, इसमें मर्द, ख़वातीन और डिसेबल लोग अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इसमें इस मैराथन के अलावा जो हमने वहाँ पर जो अरेंजमेंट्स की हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फूड गाला रखा है या लाइव म्यूज़िक रखी है और हमने बच्चों के खेलने की जगह रखी है या कल्चर आर्टिफैक्ट्स की हमने स्टॉल्स लगाई हैं, तो इसमें एक रंग होगा इंशाल्लाह और लोग इसमें आके एंजॉय करेंगे। तो क्या कहेंगे इन कराची के शहरियों के लिए? मैं ये कहूँगा कि वो आएँ और एंजॉय करें, अपनी फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ आएँ। मैराथन में दौड़ नहीं भी रहा तो एंजॉय तो कर सकते हैं और आए और उसमें अपना जो है पूरे शहर को आके एंजॉय करें, लोगों को एंजॉय करें, उसमें रंग देखें, इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। कमिश्नर कराची हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कराची के अवाम 29 जनवरी को जो है CBO निशान हैदर पर मौजूद रहें और इसे भरपूर तौर पर मैराथन को एंजॉय करते हुए दिखाई दें। पैकेज आपने देखा, मज़ीद बात करते हैं दूसरे इवेंट्स के हवाले से भी। जिस तरह हमने बात की कि जहाँ पर स्कूलों के साथ साथ कॉलेजेस और इसके अलावा यूनिवर्सिटी लेवल पर चीज़ें शुरू हुई हैं, इवेंट खेले जा रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के। तो जाफर साहब के पास जाते हैं। जाफर भाई, अल्फ़ा एजुकेशन नेटवर्क भी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है, उनके भी इवेंट चल रहे हैं स्पोर्ट्स के, क्या कहेंगे? बिल्कुल बेहतरीन है। देखें वो नर्सरी लेवल पर जिस तरह का काम कर रहे हैं अल्फ़ा एजुकेशन नेटवर्क, मैं समझता हूँ कि बहुत से कम स्कूल कॉलेज जो है ना वो इस तरह के काम कर रहे हैं। उन्होंने पूरा एक नेटवर्क बनाया हुआ है, तकरीबन 30 से 35 उनके स्पोर्ट्स टीचर हैं जो कि स्पोर्ट्स पे सिर्फ जो है ना वो अपनी जो है ना प्लेयर्स को निकाल कर सामने ला रहे हैं। और नो डाउट आने वाला वक्त ऐसा ही है कि वहाँ से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स निकल कर सामने आएंगे। अगर मैं थोड़ी सी मिसाल दूँ, गोल्फ़ का प्लेयर वहाँ से निकला है, यशल शाह, बहुत ही बेहतरीन आपको जो है ना एमेचर्स खिलाड़ी है जो कि अल्फ़ा एजुकेशन नेटवर्क का कॉलेज में उनका चल रही है, स्कॉलरशिप बाकायदा दे रहे हैं अल्फ़ा एजुकेशन नेटवर्क। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं। आपके स्क्रैबल के प्लेयर जो चैम्पियन हादी बना है वो अल्फ़ा एजुकेशन नेटवर्क से ताल्लुक़ रखता है। इसके अलावा आपके जो गेमर्स हैं वहाँ पे मौजूद हैं। आपके जो है ना फुटबॉलर्स जो आपके फुटसाल खेलते हैं बहुत ही बेहतरीन, वो वहाँ से निकल कर सामने आ रहे हैं। क्रिकेटर निकल के सामने आ रहे हैं, जो ख़वातीन क्रिकेटर हैं वो
بہت وہاں پہ جو ہے نا اب قومی ٹیم کا بھی حصہ بن گئی ہیں, تو وہاں سے بہت ساری ایسی بچیاں ہیں جو وہ الفا کالج سے جو ہے نا پڑھ کر نکلی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے کام ہو رہا ہے الفا ایجوکیشن نیٹ ورک پہ اسپورٹس کے لحاظ سے بہت ہی بہترین ہے. اور ابھی 3-4 دن سے جو ہے نا ان کا ایک ایونٹ چل رہا ہے NCC میں, اس میں آپ جا کے دیکھیں جس طریقے سے آرگنائز کیا جاتا ہے. اصل بات ہے آرگنائز کرنا, بہترین طریقے سے آرگنائز کیا گیا. آج جو انٹر یونیورسٹی کا جو آپ کا یہ گیمز شروع ہوئے, یہ سارا جو انتظامات تھے یہ انہی کا تھا. الفا ایجوکیشن کا پورا انتظامات ان کے لگے ہوئے تھے. یہ تو انٹر یونیورسٹی والوں نے ادھار ان سے لیا کہ بھئی اس کو اس طرح لگے رہنے دیں اور ہم اسی پہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے آرگنائز ہیں الفا ایجوکیشن نیٹ ورک والے. اور خاص طور پہ کاشان صاحب کی تعریف کرنے پڑے گی, جس طرح وہ لے کے چل رہے ہیں پورے نیٹ ورک کو, اور جس طرح اسپورٹس کو فروغ دے رہے ہیں پاکستان میں, اور خود بھی آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں جعفر صاحب, جس طرح آپ نے اسپورٹس کی فروغ کی بات کی ہے, اور جس طرح 2-4 اگر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو سندھ کے ہیں وہ بھی اچھا کام کرتے ہوئے دکھائی دیں تو جڑ جائیں ان پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ, تو مزید جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے پلیئرز نکل رہے ہیں تو اور زیادہ فائدہ مند ہوگا. اور بہت سے طلبہ و طالبات جو ہے خاص کر جو ہے کرکٹرز بھی نکل سکتے ہیں, ہاکی پلیئرز بھی نکل سکتے ہیں, مختلف کھیلوں کے نکل سکتے ہیں, تو کتنا سود مند ثابت ہو سکتا ہے. دیکھیں نو ڈاؤٹ اس طرح اگر جڑ جائیں تو جو ہے نا ایک اچھی صورتحال سامنے آ جائے گی. بہت سارے پلیئرز نکل کر سامنے آئیں گے, بہت سارے کھلاڑی نکل کر آئیں گے نو ڈاؤٹ اگر یہ مل جاتے ہیں. کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ سندھ گورنمنٹ ملے گی. اس کا ریزن یہ ہے کہ کئی مرتبہ جو ہے نا الفا ایجوکیشن نیٹ ورک نے جو ہے نا ان کو مدعو کیا, ان کو کہا کہ بھئی ہمارا اسپورٹس پورا جو ہے نا ایک سالانہ پروگرام ہوتا ہے جو کہ 15 دن تک ان کا جاری رہتا ہے. اس میں تمام کراچی کے جتنے کالج یونیورسٹیز ہیں وہ اس میں جو ہے نا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو اس ٹائم بھی جو ہے نا ان کا کوئی رسپانس نہیں آیا, کوئی مثبت رسپانس نہیں آیا. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ سندھ گورنمنٹ نے کیا کیا, اب جیپ ریلی کروائی ہے ان سیلاب زدگان کے لیے. اس سے آپ بتا سکتے ہیں کن کن کو جو ہے نا وہ سیلاب زدگان کے جو ہے نا ان کو فائدہ پہنچا ہے, اس جیپ ریلی سے کتنا بجٹ تھا, کس طریقے سے ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں سندھ گورنمنٹ کا دیکھیں برا حال ہے, میں حقیقت بتا رہا ہوں. کوئی پرسان حال نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اسپورٹس ہے کہاں. اچھا آپ نے بڑی زبردست بات کہی کہ سندھ گورنمنٹ کو بھی تو اپنا رول ادا کرنا چاہیے تھا یہ چوتھے میراتھن ریس میں بھی. دیکھیں بالکل کیا ہوگا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, لیکن اس طریقے سے نہیں کیا جاتا. کوئی ایتھلیٹ نکال کر دکھا دیں کوئی سامنے کہ بھائی یہ ایتھلیٹ ہمارے سندھ سے نکلا ہے. آپ پنجاب کو دیکھ لیں, ارشد ندیم وہیں سے نکل رہا ہے, آپ کا پاور لفٹر وہاں سے نکل رہا ہے, آپ کا جتنے ہاکی کے ہیں وہ وہاں سے آ رہے ہیں. آپ کے سندھ سے آ رہا کون سا پلیئر ہے مجھے یہ بتا دیں. آپ اگر صرف اور صرف اگر کراچی سے کچھ نکل کر آ رہا ہے تو میرے خیال میں لیاری سے جو ہے نا وہ فٹ بالرز بھی اب نہیں جا رہے, اب صرف اور صرف باکسر جو ہے نا وہ نکل کر سامنے آ رہے ہیں. ادروائز سندھ میں کچھ بھی نہیں رہا. سندھ کے لوگوں نے ہماری اسپورٹس کو پیچھے کر دیا ہے. جو انتظامیہ ہے جن کا کرنا چاہیے جن کو, انہوں نے جو ہے نا اسپورٹس کو ترجیحات میں رکھا ہی نہیں ہے. اچھا ترجیحات میں رکھا ہی نہیں ہے سندھ کے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ میں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ سطح پہ جو کالجز ہیں, 5واں انٹر کالجیٹ جو ہے گیمز بھی کھیلے جا رہے ہیں اس وقت. تو ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ اسپورٹس کی سرگرمیاں تو ہو رہی ہیں, لیکن 5ویں گیمز کے حوالے سے کیا کہیں گے جو انٹر کالجیٹ منعقد ہو رہے ہیں. دیکھیں انٹر کالجیٹ جو ہو رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ پچھلے سال بھی انہوں نے بہت اچھا ایونٹ کروایا تھا. اور انٹر کالجیٹ کا ہونا, اور خاص طور پہ یہ آپ اس کا موازنہ کریں نا, آپ دیکھیں یہ جو آپ کے یونیورسٹیز کے جو گیمز ہو رہے ہیں اور انٹر کالجیٹ ہو رہے ہیں, دونوں میں فرق دیکھیں کتنا ہے. زمین آسمان کا فرق دکھائی دے گا آپ کو. ان گیمز میں آپ کو زیادہ تر پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی نظر آئیں گے. بالکل ایسا. اس کالجیٹ میں جو ہے نا وہ اپنے فنڈ سے, گورنمنٹ کے فنڈ سے جو ہے نا اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. اسی سے اندازہ لگائیے کہ اس کا معیار کہاں پہ اور اس کا معیار کہاں پہ. وہ گورنمنٹ کے فنڈ کو استعمال کر رہے ہیں اور اچھا استعمال کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ فنڈ جو اسپورٹس کے لیے ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے جو کہ آپ کا بورڈ استعمال کر رہا ہے. لیکن انٹر یونیورسٹیز کا آپ ہر یونیورسٹیز, ابھی آپ پوچھ لیں یونیورسٹیز نے جو ہے نا کتنے اماؤنٹ دیے اپنے پارٹیسپیشن کے لیے, یہ آپ کو لگ پتہ جائے گا کس کھلاڑی نے کس طریقے سے آئے. اچھا مختلف جو گیم ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں جن کا نام ہے ان کو زیادہ دیے گئے ہیں. دیکھیں نام کا ریزن یہ ہے کہ جو اچھی یونیورسٹیز ہیں جن کے پاس پیسہ ہے وہی اس میں جو ہے نا پارٹیسپیٹ کرنے آئی ہیں, زیادہ تر وہی ہیں. ٹھیک ہے, ادروائز آپ کے کراچی یونیورسٹی کے تو آپ کے راشد قریشی صاحب ہیں, وہ ان کی بدولت جو ہے نا وہ کیونکہ آرگنائزر کمیٹی میں ہیں تو میرے خیال میں کراچی یونیورسٹی تو ویسے ہی آ گئی ہوگی. لیکن باقی دیگر جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں جو کہ میں نے دیکھا, جن سے بات کی, اس میں یہی چیز نظر آئی ہے کہ وہاں پہ انہوں نے جو پارٹیسپیشن کیے اس میں جو ہے ان کو باقاعدہ پیسے دینے پڑے ہیں اور اس میں پارٹیسپیشن ملی ہے اس کے بعد.
अच्छा जाफर साहब, थोड़ी देर पहले अल्फ़ा कॉलेजिएट की बात हो रही थी, नेटवर्क की बात हो रही थी, इसी तरह हम देखते हैं कि जहाँ पर आपने इन कॉलेजिएट की बात की, अल्फ़ा की और स्कूल्स की, तो वेल्स कॉलेजिएट में भी जो है स्पोर्ट्स गाले का इनेकाद किया जा रहा है। क्या कहेंगे, वहाँ पर भी 7 गेम्स रखे गए हैं और मुख्तलिफ 50 वहाँ पर स्कूल और 50 ही कॉलेजिएट की टीमें जो है मुख्तलिफ गेम में शिरकत कर रही हैं, तो क्या कहेंगे उस इवेंट के हवाले से भी? देखें, वो कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा जो है ना वो रंग पकड़ता है। तो मेरे ख्याल में अल्फ़ा एजुकेशन नेटवर्क 2015-16 से कर रही है और उसका 5वां छठा जो है ना ये अभी रिसेंटली हुआ था इनका, और अभी भी इनके जो है ना स्पोर्ट्स के इन हाउस प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वेल्स कॉलेज जो है वो भी इसी वजह से स्पोर्ट्स को देख कर ही आगे बढ़ रही है, और उनका नो डाउट वहाज हुसैन साहब जो उनके डीन हैं उनका भी स्पोर्ट्स से बड़ा लगाव है, और इसी वजह से वो स्पोर्ट्स के जितनी पर्सनैलिटीज़ हैं, जिस तरह हॉकी के कमर इब्राहिम हो गए, आपके समीउल्लाह हो गए, उन मुख्तलिफ स्क्वाश के लेजेंड जो होते हैं जहांगीर खान, उनको बुलाते हैं अपने कॉलेज में ताकि उनके साथ सिटिंग करते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के स्पोर्ट्स और मजीद आगे जाने चाहिए, किस तरह कॉलेजेस लेवल पे जो है ना स्पोर्ट्स को फ़रोग देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये वेल्स कॉलेज पे जो है ना अब शुरू हुआ है 2-3 सालों में, क्योंकि इसका मेरे ख्याल में तीसरा इवेंट है शायद, तो 2-3 सालों में बड़ा अच्छा होना शुरू हुआ, लेकिन अभी थोड़ा सा और मजीद इकदाम की ज़रूरत है। और लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इस टाइम वेल्स कॉलेज की जो फुटबॉल टीम है नो डाउट बहुत अच्छी है, और उसमें 4 से 5 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको स्कॉलरशिप दी है आपके वेल्स कॉलेज ने, और वहाद साहब की तारीफ़ करनी पड़ेगी। लियारी के उन बच्चों को उन्होंने स्कॉलरशिप दी जो कि पढ़ते 9-10 करके पढ़ के जो है ना वो निकले थे, और उसके बाद उनके पास कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई पढ़ाई के लिए कोई पैसे नहीं थे, उन्होंने अपने पास रखा और मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं, मुकम्मल हर तरह का ताउन कर रहे हैं। तो इस तरह के वेल्स कॉलेज, इस तरह के प्राइवेट कॉलेजेस जब इस तरह के इकदाम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स नो डाउट मुस्तकबिल में बहुत रोशन होगी, बहुत रोशन होती दिखाई देगी पाकिस्तान की स्पोर्ट्स से। जाफर साहब, दूसरी तरफ अगर हम बात करें विमेंस टीम के हवाले से, तो जिस किस्म की कारकर्दगी विमेंस टीम की जा रही है वो बतदरीज हम देखते हैं कि नीचे की तरफ जा रही है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया से मुआवजा करें अपना, जहाँ पर हम सीरीज़ खेलने, वनडे सीरीज़ हार गए, T20 सीरीज़ हार गए, तो समझ रहे हैं कि वहाँ पर हमें जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और फिर हमारी अंडर 19 की जो टीम है जो साउथ अफ्रीका में जो है वर्ल्ड कप खेल रही है अंडर 19, वो कुछ बेहतर कारकर्दगी दिखा रही है। देखिए, बात यह है कि हमारी टीम ने पूरा मुकम्मल दौरा किया है ऑस्ट्रेलिया का, और इस ऑस्ट्रेलियन टूर से यकीनन बहुत कुछ सीखा होगा। T20 मैचेस खेले हैं, वनडे मैचेस खेले हैं, फिर अंडर 19 को जो है अपॉर्चुनिटी मिली है वर्ल्ड कप खेलने की। तो पाकिस्तान और ख़ासतौर पर क्रिकेट बोर्ड का जो है ना बड़ा अच्छा इकदाम है कि उन्होंने हर तरह की सहूलियात फराहम कर रहा है वो इन ख़वातीन क्रिकेटर्स को, जिस तरह भी हो। देखिए, बात यह है कि थोड़ी सी जो है ना मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन उन मुश्किलात को दूर करने के लिए जो है ना ख़वातीन बढ़ चढ़ कर जो है ना वो क्रिकेट खेलने आ रही हैं। आज भी अगर देख लें कराची शहर में बहुत सारे ऐसे क्लब हैं जहाँ पे अगर 20 लड़के हैं तो कम से कम जो है ना 5 से 7 लड़कियाँ ज़रूर हैं वहाँ पे खेलने के लिए मौजूद होती हैं। तो अच्छी बात है कि ख़वातीन जो है ना वो निकल कर सामने आ रही हैं, क्रिकेट खेल रही हैं। और अगर आप कारकर्दगी की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए, ख़वातीन को थोड़ा सा और वक्त लगेगा ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम बनने के लिए और इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम बनने के लिए। थोड़ा से और इस तरह के मुकाबले ज़्यादा होंगे तो मजबूत हो जाएंगे हमारी टीम। अच्छा, मजबूत होते दिखाई देंगे। बाबर आजम के हवाले से क्या कहेंगे? आईसीसी में दूसरी दफ़ा जो है वो बाकायदा तौर पर गेम का हिस्सा बने, कैसा देखते हैं बाबर आजम की इस अचीवमेंट को? देखें, किंग हैं हमारे और नो डाउट पाकिस्तान के सरमाया हैं, और जिस तरह की बैटिंग वो कर रहे थे गुज़िश्ता 2 सालों से, उनका हक भी बनता था कि वो आईसीसी के जो है ना वो कैप्टन भी बने और सर सोबर्स के जो है ना वो ट्रॉफी भी अपने नाम करें। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के इमेज बढ़ता है। इस तरह की जब कारकर्दगी सामने आती है और इस तरह के जब मायनाज खिलाड़ी जो है ना वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं दुनिया भर में, तो यकीनन प्राउड फील होता है कि पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन हो रहा है। और आईसीसी का आपको मालूम है कि जिस तरह जो है ना वो इवेंट करवाती है और जिस तरह की सिलेक्शन करती है, तो एक म्यारी सिलेक्शन है बाबर आजम। बिल्कुल म्यारी सिलेक्शन है और ये आईसीसी ने बड़ा अच्छा फैसला भी किया। दूसरी तरफ हम देखें तो बड़ा ज़बरदस्त है हमारा PSL 8 स्टार्ट होने वाला है, उस पर क्या कहेंगे? जिस किस्म की तैयारी हम देखते हैं, खासकर 2 टीमों के हवाले से अगर हम देखें जिन्होंने जाके ग्रास रूट लेवल पर काम किया। सबसे पहले अगर हम बात करें तो लाहौर कलंदर्स ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, उसके साथ हमने देखा कि इस दफ़ा कोयटा ग्लैडिएटर्स भी जो है बहुत ज़्यादा जो है बलूचिस्तान में जाकर उन्होंने काम किया, वहाँ से प्लेयर्स निकाले। तो ये एक अच्छा साइन है कि फ्रेंचाइज भी मुख्तलिफ जगहों पर ऐसे जा रहे, शहरों के अंदर पाकिस्तान के जहाँ से कोई नहीं जाता था वहाँ से वो क्रिकेटर्स निकाल के लेकर आ रहे हैं। पूरे साल जो है ना कोयटा ग्लैडिएटर ने जिस तरह इकदाम किए हैं अपने खिलाड़ियों को निकालने के लिए, पूरे बलूचिस्तान के तकरीबन
آپ کے 60 اضلاع میں جا کے جو ہے نا وہ کھلاڑیوں کی تلاش انہوں نے کی ہے اور مختلف کھلاڑی بھی ان کو دستیاب ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیے گا ایک لیفٹ ہینڈر نثار ہے, بہت ہی اچھا کھلاڑی ہے جو ہب سے جو ہے نا انہوں نے سلیکٹ کیا ہے, تو ہو سکتا ہے پی ایس ایل اس کو کھلانے میں موقع بھی ملے. اور لاہور قلندر نو ڈاؤٹ جس طرح وہ کر رہی ہے, اور لاہور قلندر کی دیکھا دیکھی دیگر ٹیموں نے یہ شروع کیا تھا. اور سب سے پہلے پی ایس ایل سے پہلے سب سے بڑا جو مارکا جو نمائشی میچ کھیلا جا رہا ہے کوئٹہ میں, وہ سب سے بڑی بات ہے کہ 5 تاریخ کو جو نمائشی میچ ہوگا پشاور زلمی یعنی کہ بابر اعظم کپتان ہوں گے, دوسری طرف ہوں گے سرفراز احمد جو کہ کوئٹہ گلیڈیٹر کے کپتان ہوں گے. دو ایک بڑے کپتانوں کا مقابلہ ہوگا 5 فروری کو. تو ایک پی ایس ایل سے پہلے ایک بڑا مقابلہ پی شروع ہو ایس رہا ہے. ایل کے دوران جب پی ایس ایل کی میچز ہوں گے تو بڑا مقابلہ بابر اور سرفراز کے درمیان کپتانی کے حوالے سے بھی ہوتا ہوا دکھائی دے گا, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کپتانی کی دوڑ میں بڑا معاملات جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ اور خاص کر بہت سی آوازیں آتی دکھائی دے رہی ہیں کہ ٹیسٹ میچز کے لیے سرفراز کپتان ہو جائیں, لیکن جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں نجم سیٹھی صاحب, انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا کہ بابر پہ بھروسہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ بابر اعظم ہی مختلف تمام ہی فارمیٹ کے کپتان برقرار رہیں گے. جعفر حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سبز ہلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ معین کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.